प्रबोधन रिसर्च ग्रुप सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार। सुदर्शन प्रबोधन का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए को इस बार मिल रही है 373 से 401 सीटें। सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को 98 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 68 सीटें मिलने का है अनुमान। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में 48 में से 36 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 22, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट मिलने का है अनुमान। सुदर्शन का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सभी 11 सीटों पर जीत मिलने का है अनुमान। एग्जिट पोल में कर्नाटक में बीजेपी को 22, कांग्रेस को 5 और जेडीएस को 1 सीट मिलने का अनुमान। वहीं दिल्ली में एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 7 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2019 और 14 में भी थी। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी के पाले में 29 में से 28, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान का एग्जिट पोल कॉर्पोरेट का खेल है, सत्ता में जो होगा उसी का होगा एग्जिट पोल। एग्जिट पोल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, बोले 4 जून का परिणाम एग्जिट पोल से होगा ज्यादा, 400 पार का नारा पीएम मोदी जी के नेतृत्व में होगा पूरा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ये एग्जिट पोल सरकार के लिए एक फर्जी पोल है। इंडी गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295, हम 295 सीट लेकर आएंगे। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बागडोर संभालें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर हमारी जीत होगी। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, 4 जून को एनडीए 400 पार करने वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर हमारी जीत होगी। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, बीजेपी ने संकल्प के साथ चुनाव लड़ा है। एनडीए 400 पार जाना ही चाहिए, ये लक्ष्य है और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। एग्जिट पोल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा है और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया। कांग्रेस को सिस्टम और देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। एग्जिट पोल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश की जनता जानती है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात के बाद की स्थिति, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में की समीक्षा बैठक। पीएम का जनता के नाम संदेश, अपने हाथों से लिखा, जीवन का पल पल राष्ट्र को समर्पित, शरीर का कण कण भी राष्ट्र के नाम। दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। 4 जून को काउंटिंग के दिन की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा किया पार। ईटानगर स्थित भाजपा कार्यालय। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पिट्सो नामग्याल लेप्चा ने जोंगू विधानसभा क्षेत्र से जीत की हासिल, मतदाताओं का किया धन्यवाद। तिहाड़ जेल में केजरीवाल ने किया सरेंडर, बोले 21 दिन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म, जमानत याचिका पर 5 जून को आएगा फैसला। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। ईडी ने कहा, केजरीवाल ने सेहत को लेकर किया झूठा दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के चिड़ियाघर का किया दौरा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बच्चों से भी की बातचीत। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। मानसून की रफ्तार बढ़ने से केरल के कई जिलों में भूस्खलन, कोट्टयम और इडुक्की जिलों के कई इलाकों में घंटों लगातार बारिश से हुआ जलभराव। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां, राज्य के कई जिलों में स्थिति गंभीर। मणिपुर में भी उफान पर बराक नदी, बाढ़ और बारिश से जूझ रहे लाखों लोग। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, सिरसा के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। देश में लू से अब तक 56 लोगों की मौत, 7 लाख से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, भीषण गर्मी राज्य में कई लोगों की ले रही है जान। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शव ही शव, मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने के लिए लंबी कतारें, 7 दिन में 1850 से ज्यादा शव जलाए गए। दिल्ली में गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी भी चल सकती है। हरियाणा के 13 जिलों में आंधी का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। बिहार के 14 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 5 जिलों में लू की आशंका। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत 3 संभागों में हीट वेव का अलर्ट, अब तक लू से 12 लोगों की हुई मौत। हरियाणा और पंजाब में जारी रहेगी गर्मी का टॉर्चर, दोनों राज्यों में लू का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की भारी कमी, टैंकर से पानी भर रहे हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली में बढ़ते जल संकट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगी, एग्जिट पोल पर विश्वास करना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हत्यारों ने बीजेपी नेता के सिर में मारी गोली, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे नेता। क्राइम ब्रांच ने पुणे पॉर्श कांड मामले में संबंधित विभिन्न मामलों की जांच के लिए 12 टीमें की गठित, 100 पुलिसकर्मी करेंगे मामले की जांच। पटना में बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव पर फायरिंग, कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, एक समर्थक भी हुआ घायल, हमलावर मौके से फरार। मेघालय में अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड, भावपूर्ण धुन पर रंगरूटों से सैनिक बनने का मनाया जश्न। पंजाब में रेल हादसा, एक मालगाड़ी का इंजन दूसरी से टकराया, पैसेंजर गाड़ी भी चपेट में आई, 2 लोको पायलट हुए घायल। देहरादून के 2 मंजिला रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, रेस्टोरेंट में रखे 5 एलपीजी सिलेंडर एक एक करके फटे। कन्नौज में मामूली बात पर महिला ने दुकानदार पर किया हमला, चप्पलों से दुकानदार युवक को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में जेसीबी ने बिजली के पोल में मारी टक्कर, 3000 घरों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से हुई ठप। महराज में सिलेंडर लदी बाइक बनी आग का गोला, बाइक चालक ने कूदकर बचाई जान। सीतापुर में उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में अचानक लगी भीषण आग, पूरी बस बनी आग का गोला, इलाके में मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। बागपत में मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष, दबंगों ने युवक पर किया लाठी डंडों से और धारदार हथियारों से हमला।